नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद आरोपी मोनू डागर को रोहतक पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। आरोपी को रोहतक की कोर्ट में पेश किया गया है और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि मोनू डागर पर 2 दिन पहले हुई खेड़ी 7 में ट्रांसपोर्ट यूनियन के दफ्तर में फायरिंग का आरोप है। मामले में सीआईए पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य शार्प शूटर मोनू डागर समेत 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मोनू डागर ने ट्रक यूनियन के प्रधान को ट्रांसपोर्ट में हिस्सेदारी करने की बात कही थी और ऐसा न करने पर धमकी भी दी थी। जिसके बाद आरोप है कि मोनू डागर ने अपने गुर्गे भेजकर ट्रक यूनियन के दफ्तर में फायरिंग करवाई, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। ये 2 फरवरी को आईएमटी एरिया में एक ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, जितेंद्र नाम का है, जो बलियाना गांव का रहने वाला है। उसने अपना ट्रांसपोर्ट का ऑफिस खोल रखा है। उसमें फायरिंग हुई थी। ये मोनू डागर के कहने पर फायरिंग हुई थी। जो मोनू डागर है इसमें अपना हिस्सा चाह रहा था 50%। तो जितेंद्र ने अपनी गाड़ियां लगा रखी थी। वो कह रहा था भाई 50% हमारा हिस्सा कर लो आप। तो उसने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने अपने बंदे भेज के इस पर फायरिंग करा दी। हमने उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसी रोज़ दिनांक 2 फरवरी को ही अंकित नाम के लड़के को अरेस्ट कर लिया, जिसमें और उसको पेश अदालत करके 4 दिन के रिमांड पर लिया। उसके बाद हमने 2 अन्य आरोपी परविंदर उर्फ काला और सचिन उर्फ तेजू को भी हमने अरेस्ट किया कल। और अरेस्ट करने के बाद हमने उनका 5 दिन का रिमांड लिया है। और हम मोनू डागर जो इसमें मेन आरोपी है, जिसके कहने पर इन्होंने फायरिंग की थी, उसको भी हम आज प्रोटेक्शन वारंट पर लेके आए हैं और उसको अदालत पेश करके 5 दिन के रिमांड पे लिया है हमने। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर एक फर्जी आईपीएस महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी है। जानकारी के मुताबिक आर्मी की वर्दी पहनकर आईपीएस रैंक का बैज लगाकर ये आरोपी महिला एसयूवी गाड़ी में बैठकर धौंस जमा रही थी। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि एमजी रोड पर सहारा मॉल के पास एक दिल्ली नंबर की कार खड़ी है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी को शक हुआ तो उन्होंने मौके पर गाड़ी सवार महिला से जानकारी मांगी, जिस पर उसने खुद को आईपीएस अफसर बताया। लेकिन जांच के दौरान महिला की जानकारी फर्जी पाई गई, जिसके बाद आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। कल रात को 10 बजे के करीब जो है एक सूचना मिली थी कि एक XUV 500 जो है उनको पायलट देनी है। तो उस सूचना के आधार पर जो पायलट इंचार्ज है उससे जो कंट्रोल रूम था उससे फ़ोन नंबर दिया गया था कि आप इस पे बात करके देख लीजिए कि कहाँ पे पायलट प्रोवाइड करनी है। और वहाँ की दुर्गा शक्ति ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी। तो वहाँ पे जब पहुँच के जैसे उनसे बात की तो वो एक महिला जो है उसमें से उतरी, जिसने आर्मी कलर की जैकेट पहनी हुई थी और जिसने शोल्डर्स पे जो है 2 स्टार और एक त्रिमूर्ति लगा रखी थी और आईपीएस का बैज लगा रखा था। और साथ ही उसने जो है नीले रंग की कैप आईपीएस के बैज के साथ पहनी हुई थी। तो जब जो है उसका जो बिहेवियर था थोड़ा संदिग्ध लगा, तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक बार अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए या कुछ प्रूफ दिखा दीजिए। तो इस चीज़ से वो थोड़ा घबरा गई और उन्होंने अपने जो स्टार्स वगैरह थे, कैप थी, वो एकदम से हटा दी और गाड़ी में वो वापस बैठ गई। तो इन सारी चीज़ों से जब हमें संदेह लगा तो हम उसको थाने में ले आए और जब हमने उनसे पूछताछ की तो ना तो उन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी बताई, ना ही उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर पुलिस थाने में घुसकर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने और पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर महिला समेत कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी ने जानकारी दी है कि कुछ लोग मोबाइल के एक विवाद को लेकर केस दर्ज करवाने थाने आए थे, लेकिन इस बीच कुछ लोग नोकझोंक करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि बीती देर रात 2 भाइयों ने भट्टू रोड पर एक स्टोर पर काम करने वाले युवक से मोबाइल फोन छीन लिया। युवक ने दोनों पर केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में जानकारी दी तो दोनों आरोपी कुछ लोगों के साथ सिटी थाने पहुंच गए और वहां पर तैनात एएसआई से मारपीट करने लगे। पुलिस ने दोनों ही मामलों में दोनों भाइयों समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मोबाइल फोन छीनने और पुलिस थाने में इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अब सामने आया है। मेरी पूछताछ के दौरान एक लड़के ने बताया जी हमने वो मार्ट पे एक लड़का काम करता है, हमने उससे मोबाइल छीना है, तो इसलिए वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
तो मैंने उनसे कहा भाई एक तो आपने मोबाइल छीन लिया और आप कंप्लेंट देने आ रहे हो, चलो मैं उनको भी बुला लेता हूँ, आप भी कंप्लेंट जो आपकी बात है आप लिख दो, मैं उनको भी बुला लेता हूँ। तो वो उनमें से एक दो लड़के थे, वो थोड़ा सा उल्ट बोलने लग गया, जी हमारी गरीब की सुनवाई नहीं है, आप गलत बोल रहे वो कर रहे हो। तो इसी करते करते हम वो एकदम तैश में आ गए। तैश में आके मेरे साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया। तो मैंने मेरे साथी कर्मचारी थे, उन्होंने मेरे को आके छुड़वाया तो बात बताई है। तो फिर रात का मैं यहाँ पर। ये हमारा एसआई अजीत सिंह है जो सिटी फतेहाबाद के अंदर पोस्टेड है और कल रात को वो जेडी ड्यूटी पे तैनात था। तो 5 आदमी और 1 औरत आई और उसमें से एक आदमी ने कहा मैं जो है अपने दोनों भाइयों के साथ मेगा मार्ट से जो है ना एक फ़ोन लेकर आया हूँ। तो अरिजीत सिंह ने कहा कारण पूछा, भाई फ़ोन वहाँ से लाने का कारण पूछा, तो ये सभी जो है एकदम तैश में आ गए और इन्होंने ये अरिजीत सिंह एसआई के साथ हाथापाई की और उसकी जो है वर्दी फाड़ दी, जिस पर इनके खिलाफ 147, 149, 186, 323, 332, 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगामी कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी मामले पर मोदी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और विपक्ष सीधे तौर पर कई बड़े सवाल उठा रहा है। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह से कोई परेशानी में नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, लिहाजा ना हम परेशान हैं और ना ही एलआईसी और एसबीआई पर किसी तरह का कोई संकट है। बजट में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार न केवल स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दे रही है, बल्कि एमएसपी पर किसानों की फसल भी खरीदने का काम कर रही है। अडानी जी को लेकर आजकल सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं सर? हमें कोई मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल उसको होता है जो कुछ गलत करता है। सरकार का काम कर रही है। नहीं, आरबीआई ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, एलआईसी जो है वो धरातल पर जाने को तैयार है, एसबीआई के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसी के ऊपर संकट के बादल मंडरा नहीं रहे हैं। सर यूक्रेन से सर यूक्रेन से जो छात्र वापस लाए गए हैं, उनके भविष्य को लेकर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने बहुत कुछ किया है। आप एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है, क्योंकि हमारे यूक्रेन के छात्रों के परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो हमने डायरेक्ट भी उसके साथ बातचीत की थी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सूरजकुंड मेले की। फरीदाबाद में 36वां सूरजकुंड मेला चल रहा है, जिसमें पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच लेबनान की एक स्टॉल पर ब्रांस और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और गारमेंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इस स्टॉल पर महिला खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेबनान से आई क्राफ्ट पर्सन ने इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, इसी के चलते उनके स्टॉल पर महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं और ब्रास गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की जमकर खरीदारी भी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हाथ से निर्मित ब्रास और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी उनकी स्टॉल के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने सूरजकुंड मेले की भी जमकर तारीफ की है। मैं ये लेबनान की स्टॉल पर हूँ। ये इनकी ज्वेलरी एक्चुअली ये लेबनान जो आर्ट है इट्स वेरी फेमस। टर्की इस्तांबुल में भी ये बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे मिलती है, बट बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। जैसे इसके इन्होंने मुझे 800 लगाए हैं, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। आप सूरजकुंड आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ऐसे छोटे पीसेस भी हैं, कुछ ब्रेसलेट्स भी हैं, सो बहुत अच्छी वैरायटी है। गिफ्ट बॉक्सेस भी हैं, सो एवरीथिंग इज़ नाइस। अभी तो हमने शॉल्स लिए हैं, चूड़ियाँ लिए हैं और अभी ज्वेलरी पे फोकस है अभी थोड़ा सा। ओके, अभी लेबनान की स्टॉल पे? हाँ बिल्कुल, अभी हमने लिए हैं, इयररिंग्स लिए हैं, ब्रेसलेट्स लिए हैं अपने लिए, फैमिलीज के लिए। तो कैसा लगता है सूरजकुंड? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरा सेकंड टाइम है। मेरी सिस्टर यहीं रहती है तो हम आते हैं मतलब मोस्टली। ये लेबनान के स्टॉल हैं, इन लोग लेबनान से आते हैं बराबर। कई साल से मैंने देख रहा हूँ ये लेबनान पे आते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है काफ़ी लोगों को पसंद आता है और यहाँ से लोग ले जाते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी आइटम भी है और कुछ कपड़े भी इन्होंने लाया है इस बार। तो यहाँ पे जो है ये फरीदाबाद में एक ऐसा मेला लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और आप हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट कुछ हैंडमेड है, जैसे कि ब्रास में है वो गोल्ड प्लेटेड है
और कुछ यूनिक आइटम है जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर छात्राओं ने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और इसको लेकर छात्राओं ने पुलिस थाने में भी शिकायत दी है। आपको बता दें कि शिकायत में छात्राओं ने कॉलेज के प्रोफेसर पर छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि उक्त प्रोफेसर ने कॉलेज में पहले भी ऐसी हरकत की थी और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी।